इस कहानी को सुनने से पहले अपने ईयरफोन पहन लीजिए। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट और हर चीख सीधे आपकी रूह तक पहुंचेगी। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए चलते हैं वहां जहां रोशनी नहीं पहुंचती। कुछ गांव सिर्फ नक्शों पर होते हैं और कुछ कहानियों में जिंदा रहते हैं। आज हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसे गांव में जहां हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब हो जाता है। उसका नाम है भौंडरी। पूरब की ओर एक छोटा सा गांव, न बिजली न नेटवर्क और हर गली में एक डर। गांव के बाहर खड़ा था एक पेड़, सूखा नहीं, जैसे खून पीता हो। लोगों ने नाम दे दिया था काला पेड़। हर अमावस्या वो किसी को ले जाता था और जो जाता लौटता नहीं था। फिर आया अमन, नया स्कूल टीचर, पढ़ा लिखा, बेखौफ। उसने कहा, मैं खुद देखूंगा उस पेड़ को, डर सिर्फ दिमाग में होता है। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो गया। अगली सुबह अमन लापता था। उसकी चप्पलें पेड़ के पास पड़ी थी, एक पर खून के धब्बे, दूसरी आधी जली हुई। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवा में एक अजीब सी ठंडक। रात को रामवती चिल्लाई, वो वापस आया है, लेकिन अब वो अमन नहीं रहा। उसकी आंखें जल रही थी। गांव में सन्नाटा उतर आया। लोग सांस भी थाम के लेने लगे। कुछ हफ्तों बाद अगली अमावस्या रमेश और उसके दोस्त गए उस पेड़ के पास, हंसी में, मजाक में, लेकिन फिर वो कभी नहीं लौटे। मिला सिर्फ एक कैमरा, और कैमरे में जो था उसने सबका खून जमा दिया। रमेश कांप रहा था, रो रहा था। वो मेरी आत्मा में घुस गया है। फिर एक परछाई बिना पैरों के तैरती हुई और उसकी आंखों से टपकता काला पानी। अब गांव समझ गया, ये पेड़ शापित है। 100 साल पहले एक दलित लड़की गंगा को जमींदार ने यहीं जिंदा जला दिया था। तब से हर अमावस्या वो किसी को अपनी आत्मा में समा लेती है। जो लौटता है वो इंसान नहीं होता, वो एक पपेट होता है। गांव में हवन, पूजा, बलि सब शुरू हो गया, लेकिन डर गया नहीं। फिर आया नवीन, कॉलेज से लौटा एक नौजवान। उसने कहा, अब ये खत्म होगा। आधी रात पेट्रोल लेकर पेड़ के पास पहुंचा, कैमरा ऑन किया, लाइव। पेड़ हिल रहा था बिना हवा के। फिर पेड़ से निकले अमन, रमेश और सबसे आगे गंगा। उनके चेहरे उलटे, आंखें जलती हुई, और फिर वो आवाज, तू मेरा अगला हिस्सा बनेगा। नवीन ने आग लगाई, चीखें, चिल्लाहटें, काली रोशनी, और फिर ब्लैकआउट। सुबह पेड़ का नामो निशान नहीं था, लेकिन नवीन भी कभी नहीं लौटा। आज भी अगर आप भौंडी गांव जाएं तो उस जली हुई जमीन से कभी कभी आवाज आती है, मैं अब भी जिंदा हूं। अगर आप अब तक यहां तक पहुंच गए हो तो तुम तैयार हो अगली कहानी के लिए। सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार कहानी खुद तुम्हें ढूंढ लेगी।